विकास वाजपेयी आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, विकास जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर आप मतलब कि हमेशा हम मानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये सब गलत है। लेकिन एक चीज बताइए, जो विवेकानंद थे उन्होंने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, तो उन्होंने मतलब कि अगर गलत होता तो उनका नाम तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और सुनिए, आपने कहा था कि उपनिषद अश्लील है, तो एक चीज ये हम्म। बताइए। आपने कहा था कि उसमें मतलब कि सेक्स के बारे में बात की गई है, तो एक चीज बताइए, जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अदर थिंग, मतलब कि आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, लेकिन हमने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं ना कि होता है। तो उसी प्रकार बच्चे जानते नहीं है कि उसमें आनंद मिलता है, लेकिन उनको बताया जा सकता है ना कि उसमें आनंद मिलता है। तो उससे अधिक आनंद जो है परमात्मा में है, जैसे कि ओशो ने कहा था। ओशो भी थे, इतने महान दार्शनिक थे, उन्होंने कभी उपनिषद की बुराई की ही नहीं। अच्छा जी, उन्होंने किसकी? ओशो ने उपनिषद की बुराई नहीं, उन्होंने कहा कि पहले बौद्ध मतलब कि बौद्ध के मार्ग में चलकर, बुद्ध जी के मार्ग में चलकर, उसके बाद हम्म। जब तुम परमात्मा को विलीन हो जाओ, मतलब परमात्मा हम्म। प्राप्त कर लो, तो उसके बाद तुम उपनिषद पढ़ो। अच्छा जी। हाँ। तो ओशो कौन थे? महान दार्शनिक थे। अच्छा, दार्शनिक थे ना? हाँ। दार्शनिक उन्होंने ही थे किसी ना, कुछ और थे? उन्होंने जो है ये बताया कि हर धर्म की जो है, हर कोई भी धर्म गलत नहीं, लेकिन मतलब कि उन्होंने बताया कि जो उपनिषद हैं, जैसे मुसलमानों में कुरान है, इनके जो है निचोड़ जो है, अगर वो कोई किसी चीज का निचोड़ मतलब कि जो मेन थिंग्स है वो गलत नहीं है, उन्होंने साफ साफ बताया अच्छा, है। आपने तो बहुत ज्ञान दे दिया हम लोगों को। चलिए अब थोड़ा मैंने सा हम लोगों को। मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैंने तो दूसरे की बात सुन के बोला है ना, और मैंने कुछ किस? रिसर्च भी की अच्छा, है। उपनिषद में जो चीज मैंने दिखाया था वो आपको क्या लग रहा है कि वो गलत है? नहीं, आपने कहा था, देखिए सुनिए, मैं कोई लड़ नहीं रहा हूँ। आपने नहीं, कहा मैं था तो कि कह ही नहीं उसमें रहा जो कि है, आप लड़ रहे हो, मैं तो कभी कह ही नहीं रहा कि आप लड़ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उपनिषद में जो मैंने अश्लील श्लोक दिखाए थे, कि उसमें अश्लीलता की बात की गई है, उसमें आपको क्या दिक्कत क्या आ रही है? आपने कहा था कि उसमें बोला कि आनंद मिलता है, तो बच्चों को ऐसा हम्म। पढ़ाया जाता है, तो एक चीज बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है ना। वो किसी को मालूम थोड़ी कि अभी किसी ने देखा थोड़ी, देख देख थोड़ी पाता है, लेकिन पढ़ाया जाता है ना। हम्म। उसी प्रकार बच्चे जाने नहीं है, लेकिन आगे अच्छा, चल के जानेंगे और उसको पढ़ाया जा सकता है ना। क्या क्या पढ़ाया जाएगा तो क्या जान जाएंगे? थोड़ा सा पूरा क्लियर कीजिए नहीं, ना, अपनी आपने पूरी बात पूरा पूरा क्लियर कीजिए ना। आप जो अभी कह रहे हैं कि आपको जो है मैं कहना ये चाह रहा हूँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ने से जो आप बात कर रहे हैं और उपनिषद की जो तुलना कर रहे हैं, वो थोड़ा पूरा क्लियर कीजिए ना, मैं पूरा सुनूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखे तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार जो है बच्चे अभी किए नहीं है वो सब, और उनको मालूम नहीं कि आनंद मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बताया तो जा सकता है। बताया जैसे कि हमको न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताया जाता है, मैं ये बात कह रहा अच्छा, हूँ। तो आपके उपनिषद आप ये कह रहे हो कि उसमें सेक्स विज्ञान दिया हुआ है? मैं विज्ञान के कहा, मैंने उनको बताया कि उससे आनंद ज्यादा मिलता है जो उपनिषद में लिखा है। तो मैं ये तो बताना मतलब, चाहता हूँ कि बच्चों को मालूम नहीं है कि अभी उसमें आनंद मिलता है कि नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा बताया गया है आप कि ये इससे ज्यादा आनंद मिलता है। जैसे कि हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें बताया जाता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि उसमें जो गंदगी लिखी हुई है, उसको पढ़ने के गंदगी बाद से कहाँ, उन। अच्छा, गंदगी कहाँ, गंदगी ओशो ने नहीं खुद है? कहा है। अच्छा हम्म। अच्छा, ओसो ओसो आपको जो है वो बता के चला गया है, सर्टिफिकेट सुनिए दे ना, गया है ओशो, ओसो। ओसो अरे सर्टिफिकेट दे के गया है सर्टिफिकेट, ना उपनिषद का? ओशो ओशो जैसा महान, ओशो ने हिला दिया था अच्छा अमेरिका को, आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अमेरिका को हिला दिया था, इसीलिए आंख हम उनके उस पर बिलीव कर लें, आप ये कहना चाहते हो? जो भैया जो कभी महान होगा। समीक्षा, अच्छा ये बताओ, समीक्षा कभी पढ़े हो? कभी कभी समीक्षा पढ़ाई किए हो कभी? जो आपके नहीं, धर्म मैंने ग्रंथ समीक्षा हैं, को पढ़ा ही नहीं। उनकी जो समीक्षा करते हैं जो लोग, जो दिखाते हैं उसमें कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो वो कभी पढ़े हो? कभी भी एक बार सिंगल पढ़ के कभी पता लगाए हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? कौन ओशो? मैंने उनके विचार सुने हैं, उन्होंने मतलब खुद उनकी आवाज में, रियल आवाज में।
अरे उसको की नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने आपके हाँ। उपनिषद की पूछ रहा हूँ। आपने उस समय से कहा, मैंने खूब नहीं ध्यान से जी, सुना। अभी मैंने उपनिषद तो नहीं पढ़े हैं। बताइए, उपनिषद पढ़े नहीं हो? उपनिषद की उस समय से गाथा नहीं, वो जो आपने गाए कहा जा था रहे मैंने हो। उतनी बात की। हम्म। मैंने जो आपने कहा था मैंने उतनी बात की है, मैंने और कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो अब जितना कहा है तो अब दिखा भी देता हूँ ना, मैं इसीलिए तो सुन रहा था, और आपकी बात और सुनना सुन भी जरूरी लीजिए, था ना। अब चलो, अब ये देखो सुन अब। लीजिए, एक चीज और हाँ सुन नहीं, लीजिए अब मेरी सुन चीज। लिया ना मैंने। अब इतना सुन लिया, अब कितना सुनूंगा मैं? देखिए विकास कह वाजपेयी, रहा हूँ, आपको मैंने बुद्ध जी ने आपको मैंने सफिशिएंट समय दे दिया है। इतनी देर कोई नहीं समय देता है। 2 मिनट, इतना देर 2 मिनट। फिर नहीं लूंगा ना। अभी अभी ठीक है, अभी चर्चा करूंगा तब ठीक है। दूंगा मैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको समय नहीं दिया गया। मैं चुपचाप सुनता रहा, आपको इसीलिए सुनता रहा कि आप लोग रोते बड़ा हो कि आपको सुना नहीं जाता है। अब ये स्क्रीन पर मैंने थोड़ा शेयर किया हुआ है, जरा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो। पढ़ के थोड़ा पब्लिक को ही बताइए कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। पढ़िए तो जरा। विकास वाजपेयी, ये आपके उपनिषद का ही है। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं, बोल तो हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, अर्थात पढ़िए। सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा का निर्माण करूं, अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की। उसकी सृष्टि कर उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की, मैथुन कर्म का विधान किया। अतः स्त्री के अधोभाग नीचे के हिस्से की का उपासना करें। प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश स्नेन्द्रीय को उत्पन्न करके करके स्त्री की यौन को प्रेरित किया, उससे स्त्री का संसर्ग किया। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? आपको समझ में आया कुछ? ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो चैप्टर 6 है, हम्म। उसका 4th सर्ग का 2 श्लोक का अनुवाद है। ये अभी आपने पढ़ा है। ये कह रहा है कि हम्म। सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस हम्म। वीर्य की स्थापना के लिए, मतलब उसका अपना वीर्य है, उसका जो वीर्य है उसकी स्थापना करेगा, उसको कहीं डालेगा, कहीं रखेगा। कहाँ रखेगा, उसकी स्थापना हाँ, करेगा, तो उसके लिए क्या बोल रहा है? उसके लिए तो चाहे हाँ। ह्यूमन हो चाहे फीमेल तो आवश्यक ही है। हम्म। है ना, विदाउट तो फीमेल पढ़िए ना आगे। एनी। अरे तो पढ़े, पूरा हम्म। तो पढ़े इसको पहले। हम्म। स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा आधार भूमि का निर्माण करूं। यानी एक महिला का निर्माण करूं, एक ऐसा आधार प्रतिष्ठा जो का योग्य निर्माण हो। करूं जहां पे मैं इसकी, हाँ, जहां पे मैं इसकी वीर्य की स्थापना करूं, रखूं उसको। अतः उन्होंने हम्म। स्त्री की सृष्टि की, इसीलिए उसने स्त्री को बनाया। अब क्या लिख रहा हम्म। है? उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की। अब उपासना की का हम्म। मतलब क्या है इसमें? उपासना का मतलब कि हम्म, बोल सकते हो पूजा की है। पूजा की है? पूजा नहीं की है। कौन अधोभाग की उपासना करेगा? अरे महिला बना दिया जहां पे अपना वीर्य डालने के लिए वो बोल रहा है, उसकी वो पूजा कर रहा है। भैया उपासना का यहाँ मतलब है कि उसके साथ उसने सेक्स किया, मैथुन कर्म का विधान किया, लिखा हुआ है ब्रैकेट में। समझिए कि वो उसको ठीक। बना ही स्त्री को इसलिए रहा है ताकि उसके साथ वो फैक्स कर सके, और वो मैथुन कर्म कर रहा है। अब सुनिए, जो प्रजापति, हम्म। जिसको आप ब्रह्मा कहते हो, ये आपके उपनिषद ज्ञान दे हम्म। रहे हैं कि प्रजापति ने हम्म। दुनिया बना दी, फिर अपना वीर्य स्थापित करने के लिए स्त्री बनाया, और फिर उसके अधोभाग में अपना वीर्य डाल रहा है। अब देखिए क्या लिखता है। अतः हम्म। स्त्री के अधोभाग यानी नीचे के हिस्से की उपासना यानी सेवन करें। सेवन करना है, हम्म। सेवन मतलब उसका उपयोग लीजिए, ये कह रहा है। पूजा करने की हम्म। बात नहीं हो रही है, सेवन खाने की बात नहीं हो रही है, उपयोग करें उसका, मतलब उसका यूज करें सेक्स के लिए, ये बात हो रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है। हम्म। प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश शिश्नेन्द्रिय को, प्रस्तर खंड मतलब समझ हम्म। रहे हो? प्रस्तर खंड मतलब जो पत्थर की तरह वो हो, सदृश हम्म। शिश्नेन्द्रिय मतलब, शिश्नेन्द्रिय मतलब समझ रहे हो? पेनिस की बात कर रहा है। हाँ हाँ उत्पन्न हाँ करके, हाँ। उत्पन्न हम्म। करके स्त्री को योनि की ओर प्रेरित किया, इससे इस स्त्री का संसर्ग किया। ये लिखा हुआ है आपके बृहदारण्यक उपनिषद शानुवाद शंकर भाष्य सहित, पृष्ठ संख्या 1336, गीता प्रेस गोरखपुर। अब ये बताइए कि ये सब जो है आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने में मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे दर्शक जो हैं वो क्या सोचेंगे कि ये सब किताबें लिखी हैं ठीक है, धार्मिक एक चीज ग्रंथों की। बताइए। और एक रुके एक थोड़ा, चीज। अरे रुके भाई साहब, हाँ, बहुत बोलिए। देर मैंने सुना है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो कोई ये दिक्कत नहीं, ये बोलिए। चीज ये चीजें आप जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हो, और ये कह रहे हो कि इसे पढ़कर उनको समझ में आएगा कि हाँ इससे मजा मिलता है जी। अच्छा थोड़ा रुके रुके, अभी और दिखाता हूँ। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जिस ये तो जिस मैंने, जिस उपनिषद ये ने तो, जो है बताया हो कि रुके भाई साहब हम्म। रुके, क्यों क्यों आप वो करते हो? थोड़ा सा रुके।
अब आगे थोड़ा सा पढ़िए, ये क्या कहते हैं, प्रजापति ने मन में यह संकल्प किया। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति जो है स्त्री को बनाएगा, बना के खुद ही उसके साथ सेक्स करेगा? आगे थोड़ा पढ़िए ना, ये क्या लिख रहा है। प्रजापति ने मन में संकल्प किया कि मनुष्य वंश को बढ़ाना चाहिए, यह सोचकर स्त्री को पैदा किया और उसने अपने अधोभाग में स्थित किया, इसीलिए रति समय में उसको अधोभाग में रखते हैं। ये सब लिख दिया। अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ये कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा पढ़िए। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय चैप्टर 6 का 4th सर्ग का 3 श्लोक पढ़िए। ये पढ़िए तो, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। नहीं, ठीक है, पढ़िए हमने ना आपकी इसको। बात मान ली। इसको नहीं नहीं, इसको पढ़िए ना आप, अर्थात इसको पढ़। हाँ, पढ़िए। अर्थात स्त्री की उपस्थेंद्री वेदी है, वहां के रोए कुसा है। योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है। योनि के पास भाग में जो दो कठोर मांसखंड है, उनको मुस्क कहते हैं। वाजपेय यज्ञ करने से यज्ञपान को जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है, उतना उसे भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है, वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता हो। और जो इसे नहीं जानता, वह यदि मैथुन करता है तो स्त्री या ही उसके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती हैं। अब बताइए इसका क्या मतलब समझा आपने, थोड़ा बताइए ठीक तो है, मुझे। ठीक है, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना ठीक है। इसका ये क्या लिखा है। ये कह रहा है अरे सुन कि तो अगर कोई लीजिए। कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति यह जान जाए कि स्त्री की जो योनि है, उस वो वेदी है। वेदी मतलब समझ रहे हो ना, जो हवन कुंड किया जाता है वेदी होता है, वो वेदी है। वहां के रोए जो है, मतलब वहां जो बाल हैं वो कुशा है, मतलब वो घास फूस है। और योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है, और योनि जो है ना, उसका जो मध्य भाग है, जो बीच का जो पार्ट है, वो अग्नि है, आग है। अब ये सब बातें जो जान रहा है, अच्छा सुनिए और कुछ आगे कह रहा है। ये कह रहा है योनि के पार्श्व भाग में जो कठोर मांस खंड है। अब बताइए, योनि जो है उसके अगल बगल जो पार्श्व खंड है, पार्श्व भाग है, जो साइड के हैं, वो जो दो कठोर मांस खंड है, उनको मुस्क कहते हैं। अब ये सारी बातें, इतनी बातें जो जान गया, ये बातें, उसको क्या कह रहे हैं कि वाजपेय यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्य लोक प्राप्त होता है, उतना ही उसे प्राप्त होता है। अब बताइए, बच्चा इतना बात जान गया तो उसको वाजपेय यज्ञ करने जितना वो हो जाएगा, पुण्य लोक हो जाएगा। अब मान लीजिए ठीक है, कि कोई अगर ये बात नहीं जाना, ये देखिए आगे क्या लिखता है। जो इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है, वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है। मतलब अगर कोई ये बात जान गया है तब स्त्री के साथ सेक्स कर रहा है, तो जितना स्त्री के पास पुण्य होगा वो सारा पुण्य ये खुद ले लेगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये बात नहीं जानता है, तो ये सारा पुण्य उसका किसके पास चला जाएगा? स्त्री के पास चला जाएगा। ये कौन सा उपनिषद का ज्ञान है भाई साहब? ये कौन सा ज्ञान आप बच्चों को पढ़ाना चाहते ठीक है, हैं? ठीक है, सुनिए, सुनिए तो मेरी बात। अब उपनिषद सुनिए का मेरी मतलब क्या बात। होता है? आप मुझे ये बताइए, ठीक, उपनिषद का क्या मतलब होता है? ठीक है, आपकी बात मान नहीं, ली, अब आप मेरी बात मुझे सुन लीजिए बताइए। थोड़ा। मैं सुनूंगा, अरे मैं सुनेंगे सुनूंगा। तो। नहीं, सुनूंगा ना कह रहा आपको, हूँ, मैंने बुद्ध उतना जी देर। जो थे, अरे, फिर बुद्ध जी आप जो पहुंच थे। गए? अरे कहाँ पहुंच रहे हैं भाई साहब, कहाँ पहुंच रहे हैं? उनकी बात नहीं चल रही है, जब चलेगी उस पर भी बात कर लूंगा मैं। आप लोगों की जैसे किताब खुलती है, जैसे बात चलती है, तुरंत आपको बुद्ध, जेसस क्राइस्ट और मोहम्मद सब याद आ जाते हैं। अरे यहाँ जो आपका हिंदू धर्म है उसकी बात चल रही है ना, आपका ब्राह्मण धर्म है उसी की बात चल रही है। आप ही आके उपनिषद की चर्चा किए, उसी की बात चल रही है, तुरंत बुद्ध याद आने लगे। ऐसे लग रहा है जैसे वही आपको मोक्ष देने वाले हैं। अरे सुनिए, यहाँ पे क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? उपनिषद। मैंने मतलब पूछा है आपसे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। आपको आइडिया है विकास वाजपेयी? विवेकानंद जी थे। मैं आज अरे उपनिषद का क्या सुनिए तो, मतलब उन्होंने होता है? वासना से अरे दूर रहने के लिए करूंगा कहा ना मैं था। बात। अरे जिन्होंने कहा हो कि मैं वासना से दूर रहने के अरे लिए, भाई, वासना गलत शरीर के लिए, विवेकानंद जी ने। देखो विकास वाजपेयी, ऐसे नहीं चल पाएगा आपसे। मैंने शुरू में पूरा स्टेटमेंट ले लिया, स्टेटमेंट मुझे सारा पता है, आप बार बार रिपीट वही कर रहे हो। विवेकानंद पर भी आ जाऊंगा, पहले उपनिषद पे चर्चा कर लेते हैं। मेन मुद्दा उपनिषद ही था। ओशो भी उपनिषद आपने कहा, ओशो ने उपनिषद की बात की, विवेकानंद ने उपनिषद की बात की, सबने उपनिषद की बात की, तो उपनिषद पे मैं भी तो कर रहा हूँ। पहले ये तो क्लियर कर लो, फिर आऊंगा ना विवेकानंद ने क्या कहा, क्या समझा। तो यहाँ पे आप ये बताओ मुझे कि उपनिषद जो है, उपनिषद का क्या मतलब होता है, ये पहले क्लियर करो मुझे। क्या मतलब होता है उपनिषद का? उपनिषद मैंने अभी पढ़े तो नहीं है, मुझे अर्थ नहीं हम्म, मालूम उपनिषद का। ये अभी पढ़ लेकिन लिया ना, ये पढ़ा ना आपने, इससे आपने क्या सीखा? एक बच्चा जो इससे है, छोटा मतलब कि बच्चा, देखो। 7-8 साल का बच्चा है, सुने मेरी बात। 7-8 साल का हम्म। बच्चा है,
उपनिषद का मतलब होता हम्म। है कि जो जो तरुण बच्चे, किशोर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने बगल में बैठा के नजदीक से ज्ञान देना, ये मतलब होता है उपनिषद का। उपनिषद, नजदीक बैठा के जंगल में अकेले ज्ञान देना, ये मतलब होता है। अब ये बताइए मुझे कि ये छोटे छोटे बच्चों को जंगल में वैसे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं जिनके घर में खुद स्त्री नहीं है, जो खुद ही ब्रह्मचारी का रोना रो रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, जंगल में रहते हैं, पत्नी से दूर रहते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को ऐसी गंदी गंदी बातें बताएंगे कि स्त्रियों की योनि जो है उसमें जो बाल होते हैं, उसके बीच में अग्नि होती है, उसके बीच के जो मांस खंड है वो, उसको मुस्क कहते हैं, और ये सब तुमको जानना पड़ेगा, तो ये बताइए वो क्या उन बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? उन बच्चों के बायोलॉजी साथ जो बायोलॉजी है। गंदी गंदी, अरे सुनो भाई साहब, रुको थोड़ा। उन बच्चों के हम्म। साथ इतनी गंदी गंदी बातें करना, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये एक वो है, आप कह सकते हैं क्राइम है ये। इसने छोटे बच्चों को इस तरह की गंदी गंदी बातें किताब में लिखकर और नजदीक बैठ के पढ़ाना, और वो जंगल में अकेले, ये क्राइम है। आप बोल रहे हैं कि ये धर्म है? ये धर्म है आपका? मैंने धर्म नहीं बोला, मैंने बोला दूसरे हाँ। ओशो और विवेकानंद जी की बात, ठीक। उसके बाद आप भाई साहब, सुनिए वो विवेकानंद जी। ओशो, अच्छा ओशो के आश्रम में क्या होता था, थोड़ा बताएं तो मुझे। ओशो के मैं आश्रम ओशो के में क्या आश्रम होता गया था? थोड़ी हूँ, मेरी तो उम्र अरे अभी आप नहीं गए 20 हैं, साल है आप जब तो मैं पैदा। जब आपकी आपकी उम्र कितनी है विकास वाजपेयी? मेरी जो 20 वर्ष है आयु। बताइए, आपकी इतनी कम उम्र है, 20 वर्ष हैं आपके, और आप जो है धर्म को बचाने चले हैं, और आप ओशो का नहीं, उदाहरण मैं दे रहे धर्म हैं। को बताना और नहीं, मैं और जो है ज्ञान, मैं अरे देखिए, मैं अरे रुके, खंडन रुक करता जाओ हूँ भाई। अरे सामंतवाद जातिवाद रुक पूरा। जाओ, रुक जाओ। आप सबका खंडन करते हैं, लेकिन उपनिषद पर जो है आपको बड़ा जोर लग रहा है कि भाई उपनिषद में ये जो गंदी बातें लिखी हैं, इसको ये लोग क्यों कह दे रहे हैं कि गंदी बातें लिखी हैं, इसको सही कहना चाहिए। चलिए अब आपको कुछ और दिखाता हूँ उपनिषद में। इतने से काम नहीं चलेगा, आपका उपनिषद का जो भूत है ना वो पूरा उतरना चाहिए ना। थोड़ा सा देख लेने से थोड़े काम चलेगा, इससे तो वो हो जाएगा। अब चलिए एक और पढ़िए उपनिषद का, ये भी थोड़ा सा पढ़, आज आप उपनिषद पढ़े नहीं है तो मैं ही पढ़वा देता हूँ ना। अब विवेकानंद ने तो आपको पढ़ाया नहीं है, ओशो ने भी नहीं पढ़ाया है, तो हम ही पढ़ा देते हैं। चले अब ये पढ़िए, वृदारण्यक उपनिषद का जो 6th चैप्टर है, उसका 4th सर्ग का 9th श्लोक का अर्थ पढ़िए, क्या लिखा है? अर्थात पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि यह मुझे हृदय से चाहे, उसकी यौन में अपनी जन्नेंद्रिय को स्थापित करके और अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर उसके उपस्थित का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करे। उपस्थत भाग, हे वीर तुम मेरे उपस्थत भाग। प्रत्येक। उपस्थित भाग यौन प्रदेश का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करे, जप करे। हे वीर तुम मेरे प्रत्येक अंग में प्रकट होते हो, विशेषतः हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है। तुम मेरे अंगों के रस हो, अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाण से घायल हरणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे प्रति उन्मत्त बना दो, इसे मेरे अधीन कर दो। हाँ, ये तो अब बताइए। मुझे भी लग हम्म रहा है सेक्सुअली है, लेकिन अब ये मैं अब थोड़ा सा बात करना सुनिए, चाहता हूँ, थोड़ा चलिए रुके, मान लिया थोड़ा कि ये रुके गलत है भाई साहब। तो। यहाँ पे बात सिर्फ गलत की नहीं है, बोलिए। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है ना। आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिख रहा है पुरुष अपनी जिस पत्नी के, ये अपनी पत्नी नहीं लिख रहा है, अपनी जिस पत्नी के। जिस पत्नी मतलब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि पुरुष जो है वो कई सारी अब औरतें भी रख सकता है, मल्टीपल औरतें, बहु पत्नी का यहाँ पे बात चल फिर रहा है। ये मल्टीपल जो औरतों का ये खंडन क्यों हुआ? अरे मल्टीपल औरतों का खंडन आपका ये नहीं कर रहा है ना, आपका बृहदारण्यक उपनिषद तो कह रहा है। ये तो कह रहा है, आपके शंकराचार्य जो है वेदांती था, उसने भी उपनिषद कह बहुपत्नी का रहा बोला है है। वो तो कह रहा है कि यह जो स्त्री आ जाए सोने के लिए उसके साथ सो ही जाओ, छोड़ो मत उसको। उसने ये भी कहा है, वो मैं कई बार दिखा तो जब चुका हूँ, अब फिर ब्राह्मणवाद दिखा ने सब दूंगा। कुछ, कह रहा हूँ अरे जब ब्राह्मणवाद ने सब कुछ आप किया तो ब्राह्मण हो इसको भी ना? तो फैलाना चाहिए था। आप नहीं, भी तो मैं ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण हूँ। हम्म, हाँ, लेकिन कह आपको रहा हूँ ना, जब ब्राह्मणवाद ने ये सब फैलाया था तो इसको भी फैलाना चाहिए था। था ना, 3 विवाह बहुपत्नी का तो वाला, सिद्धांत था 4 ही। विवाह, 5 विवाह करो। हाँ तो है ना, हाँ, बहुपत्नी का तो था ही। आपको नहीं पता है? आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है कि कब राम भारत जी ने में, तो राम अरे राम रुको भाई साहब, अरे राम जी फिर हवा में हाँ, चले गए बोलिए। काल्पनिक चीज में। जो चीज है ही नहीं उसकी बात करने लगे, ठीक है, जो बोलिए प्रैक्टिकल है बोलिए, पहले कोई उसका तो दिक्कत। सुनो। भारत हाँ, में बोलिए।
किसने बहुपत्नी पर रोक लगाई थी? कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी धारा ने भारत में बहुपत्नी पर रोक लगाई हुई है? मुस्लिम को 4 शादी अलाउ है, आपको पता है। भारत में हम्म। ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, उसमें भी बहुपत्नी था। वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से रोक लगाया गया है। हिंदू कोड बिल का नाम सुना है आपने? हिंदू कोड बिल, सुना है। ये रोक हिंदू लगाई गई है, अमेंडमेंट रोक। एक्ट। हाँ, ये रोक लगाई गई है। आपके जो ईश्वर है ना, उनकी मल्टीपल पत्नी होती हैं। आपका कृष्ण जो है, उसकी मल्टीपल पत्नियां हैं। वो तो जो देवताओं की पत्नियां हैं, वो भी आप पढ़िए ना, भागवत पुराण पढ़िए, आपने खोलिए, बैठिए। कृष्ण जी की बात तो कर दे, हाँ, लेकिन कृष्ण क्योंकि जी ने आपने राम सोलह को हजार पकड़ा विवाह ना। किए किस कारण आपने से आप? अच्छा, उसको उस पे भी चर्चा कर लेंगे, उस पे भी अभी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, क्या कहा आपने कि कृष्ण ने 16,000 बीवियों से लड़कियों से शादियां की किस कारण से? आप हमें कारण बताएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुपत्नी की, आपने ये स्वीकार भी रहे हैं कि उसने की थी। अब आप कह रहे हैं किस कारण से? मतलब कोई हत्यारा है, हत्या कर दिया, अब आप हमें कहेंगे अच्छा किस कारण से हत्या? कोई बलात्कारी है, बलात्कार कर दिया, और अब आप हमें जस्टिफाई करेंगे, बताएंगे अच्छा किस कारण से बलात्कार किया? अरे भाई साहब, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बात कही है कि भारत में ब्राह्मण धर्म जो है, उसमें बहुपत्नी का सिद्धांत है। आपका ईश्वर जो है इतनी बार अवतार लेता है आपके काल्पनिक ग्रंथों में, अवतार ले लेकर हर बार उसको बीवियां मिलती हैं। राम का अवतार लेता है तो उसको कौन मिलता है? सीता मिलती है। फिर कृष्ण का अवतार लेता है, फिर कितनी न जाने औरतों को वो कहता है, घुमाता फिराता है, कितनी गोपियों के साथ रासलीला कराता है। ये मैं थोड़े बोल रहा हूँ, आपके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, आपकी किताबें बोल रही हैं। तो क्या कृष्ण राम के बाद आया, पिछले बार कुछ कमी रह गई थी क्या? इस बार सारा मिटाना चाहता है। और ये उस ऊपर विष्णु के रूप में बैठा है, उसकी ऑलरेडी एक पत्नी है। भाई साहब, जब उसकी एक पत्नी ऑलरेडी है, नीचे जमीन पर आकर इतनी सारी लड़कियों के साथ घूम रहा है, इतनी सारी शादियां कर रहा है। आपके धार्मिक ग्रंथ ये लिखते हैं कि उसके 16,80,000 बेटे हो गए, जो आपस में लड़के मर गए, इतने बच्चे पैदा कर देता है। कर क्या रहा था? कैसा ईश्वर है? तो इसीलिए ये काल्पनिक कहानियों पे मैं अभी नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। आपने राम का नाम लिया, इसलिए मुझे कृष्ण का ही बताना पड़ा। और आपके ऐसे तमाम देवी देवता हैं जिनके बहुपत्नियां हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ में आपके बहुपत्नियां, आपके जितने भी तथाकथित जिनको आप हिंदू राजा बताते हो, वो मल्टीपल पत्नियां रखते थे, बहुत सारी पत्नियां रखते थे। ये हमारा वो नहीं है। अभी चर्चा का विषय ये है कि उपनिषद पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, कि आपका उपनिषद भी बहुपत्नी की बात कर रहा है, कि अपनी पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे, मतलब उसके पास बहुत सारी पत्नियां हैं, उसमें से जिसके प्रति भी ऐसी इच्छा करता है, उससे इच्छा करे कि यह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में अपनी जनेंद्रिय को स्थापित करके, अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर, उसके उपस्थ भाग योनि का स्पर्श करते हुए। अरे भाई साहब, ये सब किताब में लिखने वाली ये सब बातें होती हैं? बच्चों को ये सब सुनाने वाली बातें होती हैं? ये आप बता रहे हो यहाँ पे? चले, अब बताए तो मुझे, इस जो आपने उपनिषद पढ़ा था, इसके बारे में पहले टिप्पणी करें कि क्या ये बच्चों को पढ़ाने लायक है कि नहीं है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बोले। कह रहे हैं कि हमने आपकी बात मान ली कि गलत है, क्या मान ठीक। ली? क्या क्या बात मान ली? कि ये जो बातें लिखी हैं कि ये मतलब कि उपनिषद में बातें, ये हम लोगों को मतलब हमारे समाज के लिए गलत है, ठीक। ठीक है, बस हो गया, हो गया। लेकिन आपने अब मान सुनिए लिया कि मेरी बात को। रुक, अरे रुको, रुकिए भाई साहब। ये बातें मैंने अभी कहा, आपने, पूरी बातें अरे नहीं सुना रुको कि भाई, गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा सुनूंगा ना, पूरा सुनूंगा ना, मैं पूरा हम्म सुनूंगा। अभी आपने ये मान हम्म लिया कि जो आपने पढ़ा उपनिषद, वो समाज के लिए गलत है। ये ये माना बात ना है, हाँ, आपने? ये तो भाई गलत है। हाँ, ये वाला गलत तो है ना? गलत है, मैं खुद। हाँ, तो जब हाँ, तो ये तो जब गलत बढ़ावा है, देने जब लायक नहीं। गलत है, जब गलत है, तभी तो मैंने पूछ लिया कि ओशो के आश्रम में क्या चलता था, वो भी तो जरा बता देते। ओशो के आश्रम ओशो के आश्रम। में चलता क्या था? मैं तो भाई हम्म, अभी जानता नहीं हूँ ओशो के आश्रम में क्या चलता था, मैंने उसकी क्यों। नहीं जानते ना, तो वो उदाहरण कैसे आपने दे दिया कि ओशो इसका सपोर्ट करता था? जो व्यक्ति मैंने सुना है ना ऐसी चीजों भाषा। का सपोर्ट कर रहा है, जो व्यक्ति ऐसी चीजों का सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसका आपको चेक करना पड़ेगा ना, कि उनके यहाँ क्रियाकलाप पे क्या चल रही है, कैसी चीज, कैसी कैसी और भी चीजों को ये लोग सपोर्ट करते होंगे, ये भी तो पता लगाओगे। चलिए, पर मान ली ये बात सही है, हम्म, मतलब कि अब मेरी भी बात सुन लीजिए थोड़ा। कह रहा हूँ कि जो बताएं बुद्ध बताएं, जी थे। सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। आप अच्छा, आप कह रहा हूँ जो टॉपिक बदल रहे हैं क्या? आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं?
नहीं, टॉपिक नहीं बदलूंगा मैं, थोड़ा मतलब कि देना चाह रहा हूँ, आंसर देने के लिए कुछ बातें जोड़नी। नहीं नहीं, देखिए उपनिषद अभी टॉपिक है, उसी पे चर्चा करूंगा। आप अरे अगर उसी पे मैं बुद्धिस्ट होते ना, मतलब। अगर आप मुस्लिम होते तो इस्लाम पे चर्चा करते तो इस्लाम पे करता। आप कहते कि भाई हिंदू पे कर लो, तो नहीं करता ना मैं। अरे मैं चर्चा मुस्लिम नहीं कहे, करना चाहता हूँ बुद्ध धर्म में। नहीं तो मैं मैं आप, नहीं बुद्ध तो आप धर्म में क्यों चर्चा बताना करना चाहते ही हैं? नहीं चाहता हूँ। नहीं तो मैं क्यों, बुद्ध आप धर्म क्यों में चर्चा ही जबरदस्ती, नहीं नहीं करना नहीं तो चाहता। क्यों, क्यों जबरदस्ती मुद्दा को भटका रहे हैं अभी उपनिषद की। अब मैं ना आपको उपनिषद पूरा दिखाऊंगा ना मैं, आप झूठ मूठ का टॉपिक बदल के आप सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे, ऐसे थोड़ा ही होने दूंगा मैं। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा ना आपको, ये देखिए। पढ़िए तो जरा ये बृहदारण्यक उपनिषद का आवाज अध्याय आ रही है सर? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ा ये पढ़िए तो ये। अर्थात पुरुष को अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ धारण करे, वह उसकी योनि में अपनी जनेंद्रिय स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर पहले अपानन क्रिया करके पश्चात अभिप्राणन कर्म करे, और कहे मैं इंद्रिय रूप वीर के द्वारा तेरे रेतस का आधान करता हूँ। ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। अब बताइए कि कोई जो है सेक्स कर रहा हो, और जब ये कहेगा वहां पे मंत्र पढ़ेगा कि मैं जो है ते रेतसा रेत आधथा मिति गर्भी यड़ेव भवती, ये जब वहां पे मंत्र पढ़ेगा तभी वो गर्भवती होगी। ये बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान सिखा रहा है कि जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेगा, मंत्र पढ़ेगा तभी, लिख रहा है ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। मतलब अगर जो है वो बायोलॉजी के सारे नियम भूल जाओ आप, कि सेक्स में जो मासिक धर्म होता है उसका हम्म। क्या रोल होता है, वो सारा चीज भूल के ये मंत्र आप पढ़ दोगे सेक्स करते समय, तो ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। अब बताइए ये ऐसा तो कोई अनसाइंटिफिक बात है ये कि तो नहीं है? लॉजिक गलत है। ये तो है ना? लॉजिक गलत है। तो हाँ, ये लॉजिक उपनिषद जो है गलत है। गलत है ना, और दिखा देता हूँ आपका, अभी तो बहुत उपनिषद चीज है नहीं ना गलत, पूरा उपनिषद। तरह से नहीं गलत सर, अगर पूरे गलत होते तो अच्छा नहीं नहीं, कोई पूरा भी तो, नहीं गलत, नहीं नहीं, अगर हर अच्छा चीज चलो गलत चलो, होती। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी तो मैंने कुछ सैंपल आपने दिखा पूरी था, उपनिषद पढ़ी है? एक और सैंपल पढ़ो ना, एक और सैंपल पढ़ लो। हम्म। चलो बृहदारण्यक उपनिषद का चैप्टर 6 का फोर्थ सर्ग का 14 श्लोक आप पढ़ो। अध्यात्म उपनिषद उठाइए ना, अध्यात्म उपनिषद। अरे भैया ये कितने उपनिषद होते हैं बताओ ना मुझे, कितने उपनिषद होते 108। हैं? 108। 100? अच्छा अच्छा, पुराने कितने हैं? पुराने तो शायद 12 थे शायद। अच्छा 12 थे। अच्छा वेदांत कितने होते हैं? वेदांत तो मैंने पढ़े नहीं, तो मुझे मालूम नहीं है कितने होते ना उपनिषद नहीं पढ़े हैं। पता है। चलो अच्छा, हम्म। शंकराचार्य वेदांती थे। जो शंकराचार्य है शंकराचार्य। 9वीं सदी का, 9th सेंचुरी के हाँ थे। मालूम, 9th सेंचुरी भक्ति आंदोलन के टाइम शायद। नहीं नहीं, भक्ति भक्ति आंदोलन के नहीं आंदोलन थे के वो टाइम पे था। वो प्रछन्न बोध हाँ कहा हाँ, गया है सॉरी, उनको। नहीं थे। हाँ। हाँ। तो अब ये बताओ आप मुझे कि शंकराचार्य जो है उसको वेदांती कहा गया। जो ओल्डेस्ट 5 to 6 जो उपनिषद होते हैं ना, उन्हीं को वेदांत कहा जाता है। ओल्डेस्ट जो है 5 6 जो है उसी को वेदांत, यानी कि शंकराचार्य के समय में 5 6 कम से कम उपनिषद थे। आज जो आप 108 बता रहे हो ना, आपको अल्लो उपनिषद का नाम सुना है आपने? अल्लाह उपनिषद सुना का है। नाम सुना है? हाँ, तो अल्लाह उपनिषद अकबर के समय में लिखा गया था, आपके ब्राह्मणों ने लिखा था, चाटुकारिता में लिखा था। तो उपनिषद 108 जो बता रहे हो ना, वो मुगल काल में और अंग्रेजों के समय में लिखा गया है। पुराने जो हैं, जो 9वीं सदी तक आए थे, उसमें माना गया है कि 5 6 तब तक अवेलेबल थे। वो भी महायान शाखा से कॉपी उछाड़ो, वो अलग मुद्दा है, उस पर नहीं जाऊंगा अभी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये बोल। ओल्डेस्ट उपनिषद में आता है। आपके जो 11 और 12 जो कह रहे हो ना, 13वां कौशितकी कहा जाता है, ये हम्म। बृहदारण्यक इन 13 जो सबसे पुराने माने जाते हैं उसमें आता है। अब पढ़ो तो ये जरा, बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 6 का फोर्थ सर्ग का 14 श्लोक क्या कह रहा है, पढ़ो आप, जो ऊपर वाला है। अर्थात जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों की आयु प्राप्त करे, उसे चाहिए कि पति पत्नी दूध और चावल को पकाकर खीर बना लें और उसमें घी मिलाकर खाएं। इससे वे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। या शुक्ल हम्म वर्ण के पुत्र के लिए शुक्ल वर्ण के दूध और शुक्ल वर्ण के चावलों की खीर की बात कही गई है। क्या सफेद खीर खाकर अफ्रीका के लोगों के बच्चे शुक्ल वर्ण के पैदा होने शुरू हो जाएंगे क्या इस तरह? ये तो इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल।
है ना? तो आपका उपनिषद हेलो। जो है कह रहा है कि आप खीर खा लोगे, अब एक वेद का अध्ययन कर लोगे, तो आपका बच्चा जो है शुक्ल वर्ण का गोरा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि अफ्रीका जो है अफ्रीका के लोग को उनको सफेद खीर खिला के या एक वेद पढ़ा दिया जाए तो क्या उनका बच्चा जो है गोरा पैदा हो जाएगा? अब बताइए आपकी ये सब बिल्कुल बातें जो है इलॉजिकल है। उपनिषद इलॉजिकल है ना? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो आते हो विरोध करने कि भैया साइंस जर्नी आप कैसे उपनिषद को ऐसा बोल दिए हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। चलिए एक और पढ़ दीजिए, तो बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 6 का 4th सर का 15 श्लोक जरा पढ़ लीजिए। चलिए चलिए, आप उपनिषद की बात नहीं छोड़िए एक सर। मतलब नहीं नहीं मैं पढ़ दूसरी पढ़ बात लीजिए, भी। नहीं नहीं आप आए थे ना उपनिषद को कहे थे ना, एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करूंगा चलिए ना, ठीक ऐसे तो बहुत है, हाँ पढ़े ले बहुत हो रहे जाएगा। हैं। चलो इसको अर्थात भी पढ़ लीजिए। अर्थात जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण हो, दो वेदों का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी दही के साथ भात पकाकर वह उसमें घी मिलाकर खाए, उससे वो वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ हो। अब बताइए पिंगल वर्ण का पीला कलर का अगर बच्चा पैदा करना हो तो दो वेद का अध्ययन कर ले तो वो क्या पिंगल वर्ण का बच्चा पैदा कर देंगे? और उसकी पत्नी जो है दही के नहीं साथ होगा। भात खा के पका के घी खा ले तो ये पैदा हो जाएंगे। आपको पता है आपने नहीं, ये बाबा तो साहब का साइंस गलत बाबा पूरी। है ना? तो ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो चीज अनसाइंटिफिक है उसको तो हम लोग टारगेट करेंगे ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे लाओगे आप समाज में जब तक आप जितनी अनसाइंटिफिक बातें जो हम्म, आपके धर्म ग्रंथों में लिखी। आपको पता है इसमें बार बार घी खाने का जो बात आ रहा है, बार बार घी आप लेकिन एक ये चीज चीज पढ़ो बताइए तो सर। सुनो। मैं एक बहुत गूढ़ बात अभी आपको बताऊंगा। एक ये वाला पढ़ लो, हम्म। इसके बाद से बहुत गूढ़ बात बताऊंगा। अभी ब्राह्मणों का एक बहुत गूढ़ बात, आप भी ब्राह्मण हो ना, आपको भी पता चलेगा। ये पढ़ो जरा बृहदारण्यक उपनिषद हम्म। 6:4-16 जो श्लोक है, इसका थोड़ा अर्थ आप पढ़ो तो। छह ये चार जो शिफ्ट। अर्थात जो हाँ चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्णक व अरुण नयन हो, तीन वेदों का अध्ययन करे तथा पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे। अरे ये तो इलॉजिकल है ये भी पूरी। वह और उसकी हम्म, पत्नी जल में चावल पकाकर भात तैयार कर ले और उसमें घी खिलाकर खाए, इससे वे हम्म। उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ हों। बिल्कुल इलॉजिकल है। है ना लॉजिकल? तो यही हम लोग हेलो। कहते हैं कि उपनिषद उपनिषद जो है आपका इतनी इलॉजिकल बातें करता है जिसके कारण हम लोग को बताना पड़ता है। अच्छा आप देखिए, आप ब्राह्मण थे, आप यहाँ पे आ गए कि आपको लगा कि हमारे बाप दादू ने इतनी मेहनत से किताबें लिखी हैं, संस्कृत में लिखी हैं, और ये लोग कैसे गलत बता दिए, विवेकानंद ने अच्छा बताया, ओशो ने अच्छा बताया, और ये लोग क्यों खराब बता रहे हैं? लेकिन जब मैं आप इतनी देर आपको पढ़ाया तब आप खुद ही ये बात कहने लग गए कि यार ये तो बड़ा इलॉजिकल लिखा हुआ है। और आपने ये भी कहा कि आप खुद पढ़ के नहीं आए थे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा ना कि आप ब्राह्मण लोग को खुद अपनी किताब पढ़नी होगी। आप लोग जो धर्म रक्षा के लिए आ जाते हो, पहुंच जाते हो कि भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल देते हो, आपने खुद नहीं पढ़ा है, हम लोग पढ़ाते हैं, तो तब आपको समझ में आता है कि क्या चीजें लिखी हैं। अच्छा एक चीज अब गूढ़ बात आपको बताता हूँ क्या है। ये तीन मैंने दिखाया आपको, एक वेद, दो वेद, तीन वेद, हर जगह पे दिया था कि घी भी मिलाना है चावल के साथ। चाहे आप दूध दही मिला लो लेकिन घी मिलाने की बात। जब एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां पे बात आती है, वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि तकरीबन 1928 के जो उस समय का एक अंग्रेजी अखबार था उसने इस चीज को कवर किया कि घी का पकवान एक व्यक्ति जो था जिसको सो कॉल्ड आप लोग अछूत कह देते हो, तो वो जो व्यक्ति है तीर्थयाटन करके आया, अपने पड़ोसी उड़ोसी और अपने रिश्तेदारों को घी के बने हुए पकवान खिलाने के लिए गया, तो आपके जो धर्म के रक्षक लोग थे पहुंच गए लाठी डंडा लेकर और सारा पकवान नष्ट कर दिया, सबको लाठी से मार मार के तोड़ दिए थे कि यार तू घी खाएगा। अबे घी तो हम लोग खाते हैं, हमारा ब्राह्मण धर्म के लोग खाते हैं, क्योंकि घी खाने से जो है उक्त योग्यता वाला जो है बच्चा पैदा होगा, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है कि भात में घी मिला के खाने का अधिकार तो हमारा है। तुम लोग घी खा रहा है, उत्तम बच्चा पैदा कर देगा। तो ये एक गूढ़ बात है कि आपके धर्म ग्रंथ सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं, अंधविश्वास नहीं सिखाते हैं, एक कुछ खास वर्ग को कट्टरता भी सिखाते आए हैं, जो खास वर्ग जो है दूसरों पर अत्याचार भी लगातार करते आया है।
और ये धर्म ग्रंथ आप लोगों में कभी ह्यूमैनिटी नहीं विकसित होने देते हैं। कभी जो है ब्राह्मणिकल जो लोग मानते हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहे जो भी है हमारा धर्म है, मान रहा है। गीता किसी ने पढ़ा नहीं है, बस गीता कृष्ण ने कहा है, मान रहा है। कैसे आया, कौन लिखा, कौन सुना, किस भाषा लिपि में लिखा, कैसे लेकर आया, कुछ पता नहीं है, मान रहा है क्योंकि किसी ने कह दिया है। ये सारी चक्कर के कारण सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने काफी समय भी दिया, आपसे पॉइंट भी लिया। अब मैं लास्ट पॉइंट आपसे लेता हूं, आपको जो कहना है छोटे शब्दों में समराइज कर दीजिए बस। बोले विकास वाजपेयी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद मतलब काटना नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बुद्ध जी थे उन्होंने ध्यान के लिए कहा था कि ध्यान से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक। ये बातें जो है, जो हमारे क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या था, शिव जी ने भी कहा है। उन्होंने तो 112 प्रकार के ध्यान दिए हैं जिनसे कि हम मतलब। देखिए विकास वाजपेयी, अपना मुद्दा फिर चेंज कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनको उनकी कितनी भी गंदगी दिखा दी जाए, सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लेंगे गंदगी लिखी है, फिर वो मुद्दा बदल के अपना ब्राह्मण जो उनका धर्म है झूठ बोलना और प्रोपगंडा खड़ा करना, उससे बाज नहीं आते। आप भी वही कर रहे हैं। हमारा काम था, अपने उपनिषद की चर्चा की, उपनिषद से भाग गए। लेकिन एक और भी कहावत है कि ब्राह्मण का जब पूरी पोल खुल जाती है, तो वो जब वेद की खुलेगी तो उपनिषद की चर्चा करेगा, उपनिषद की पोल खुलेगी तो गीता की चर्चा करेगा, गीता की जब पोल खुलेगी तो पुराण पे जाएगा, पुराण की जब पोल खुलेगी तो अध्यात्म की बात करेगा, अध्यात्म की जब बात खुलेगी तो फिर योग संन्यास और कुछ न कुछ भक्ति मार्ग और कुछ न कुछ जरूर खोज लेगा। कुछ जब सारा चीज से हार जाएगा तो नास्तिक बन जाएगा, नास्तिक बन के भी फिर अपना प्रोपगंडा जरूर जारी रखेगा वो। तो आपका हाल वही है। मुझे आपको इसीलिए रोकना पड़ गया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज आपने उपनिषद पे जो चर्चा की थी, उपनिषद पे मैंने आपको समय दिया था कि उपनिषद पे आपने क्या सीखा, क्या कंक्लूजन, वो चाह रहा था मैं। लेकिन आप जो है मुद्दा बदल दिए, मुद्दा बदल के अब शिव पर चले गए। अब मैं इतना समय दूंगा नहीं, क्योंकि ये दर्शक मेरे बार बार मुझसे कहते हैं कि सर किसी को इतना समय मत दीजिए, आपको ऑलरेडी समय दे चुका हूं। तो मुद्दा बदल के अब शिव का जब है ना, अगली बार आइएगा तो आपके शिव पर चर्चा कर लूंगा मैं। चले।